नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी मेहनत में जुटे हुए होंगे दोस्तों। तो आज मैं कोई स्ट्रेटजी की वीडियो लेके नहीं आया और ना ही कोई प्रमोशनल वीडियो। किसी भी तरह की ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो है मेरे ऊपर, मेरी कहानी के ऊपर। तो आज यार काफ़ी लेट हो गया, मन नहीं मान रहा था। सोच रहा था कि शूट कर ही लेता हूँ। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी एडिटिंग नहीं होगी। बहुत नॉर्मल सी वीडियो है और सच बताऊं मुझे एडिटिंग आती भी नहीं है। मैं बस एक सिंपल सी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं बस अपनी जर्नी शेयर करूँगा, छोटी सी जर्नी। जर्नी तो बहुत बड़ी है बट छोटे टाइम में आपको सुना दूँगा। और करीब 1:45 हो रहे हैं। ये एक आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, 1:45 हो रहे हैं और मैं यही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ करीब 1 साल से। तो नमस्ते दोस्तों, मैं विष्णु कुंतल, आपका अपना छोटा भाई, आपका अपना भाई, आपका अपना दोस्त। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल विजिलेंट एसेसिन पर। तो मेरी जर्नी बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी। कहते हैं कि इंसान को गरीबी बहुत जल्दी बड़ा बना देती है। मैं एक मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी फार्मर हैं, मेरी मम्मी जी हाउसवाइफ है और मेरा एक छोटा भाई है। ये छोटी सी फैमिली है मेरी। और छोटी सी फैमिली में मैं घर का बड़ा बेटा। मेरी 12th पास होती है 2022 में। उसके बाद मेरे देखो जो सपना था ना वो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था। और जो सबसे पहले सपना देखा था वो था कि फ़ौजी बनूंगा, देश की सेवा करूंगा। फ़ौजी बनूंगा, देश की सेवा करूंगा। और मेरा जो एरिया है, मेरे एरिया में सबकी मेंटलिटी इसी हिसाब से है कि फ़ौजी बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। तो उसी मेंटलिटी के साथ में बड़ा हुआ दोस्तों। 12th पास करी। जुनून बहुत अच्छे लेवल का था, पूरे जोश पे था मेरा जुनून। मेरी जवानी का पीक टाइम था। 2022 में मैंने तैयारी चालू करी एनडीए की, क्योंकि उस टाइम पे मेरी एज नहीं हुई थी। जो वैकेंसीज आती हैं एयरफोर्स की, नेवी की, इनके लिए मेरी जो एज थी वो अभी नहीं हुई थी। मैं अंडर एज था। तो दोस्तों मैं तैयारी चालू करता हूँ एनडीए की तैयारी चालू करी दोस्तों। तो मेरे एक भाई हुआ करते थे विष्णु कुंतल, वो फ़िलहाल आर्मी में सर्व कर रहे हैं। तो उनसे मैंने ट्यूशन लेना स्टार्ट किया। वो हमें इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ाते थे। तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश का ट्यूशन लेना स्टार्ट किया। बेसिकली मैंने जो अपनी तैयारी चालू करी थी तो वो सबसे पहले मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट को ही पढ़ा था। मैंने अपनी तैयारी चालू करी, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। बस उम्मीद ये थी कि पहली बार में ही जॉब निकाल लेंगे। और जुनून भी था, जोश भी था कि हाँ निकाल ही लेंगे, कोई नहीं रोक सकता इस बार। एनडीए की तैयारी चालू करी। उसके बाद मैंने एक पेड बैच लिया, ऑनलाइन पेड बैच। बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मॉक टेस्ट लगाता था, नंबर भी अच्छे आते थे। एनडीए का एग्ज़ाम देने गए भाई हम। सबसे पहले हमारा सेंटर पड़ा आगरा, जहाँ ताजमहल है, टूरिज़्म प्लेस है पूरा का पूरा। तो आगरा में सेंटर पड़ा हमारा। पेपर देने गए हम। पेपर देखते ही हमारी हवा निकल गई। जो सच बात है, हमारी हवा निकल गई पेपर देखते ही। कोई बात नहीं भाई, मैथ में जैसे तैसे हमने अपनी पार पाड़ी कि चलो इतना कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। तो बेसिकली ना पहली बार कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया था हमने, तो अनुभव था नहीं। विदाउट एनी एक्सपीरियंस हम चले गए पेपर देने मुँह उठा के। क्योंकि सबसे बड़ी बात थी, अनुभव भले हो ना हो बट जुनून बहुत था अपने अंदर कि हाँ यार पहली बार में पेपर निकाल के फ़ौजी बनेंगे। और उस टाइम पे ये था कि एकदम पूरा जोश से भरा हुआ इंसान, जवानी का पीक टाइम, मच्छर खा रहे हैं यार बहुत तेज। पेपर दिया, पेपर ठीक ठाक गया था, इतना अच्छा नहीं था। पेपर दे के पता चल गया था कि नहीं हो पाएगा, मुश्किल ही होगा। नहीं हुआ दोस्तों। एनडीए करते रहे। एक टाइम ऐसा आया कि गिव अप करना पड़ा एनडीए से। बहुत सारे रीज़न रहे उसके पीछे। मेरी फेलियर का भी रीज़न रहा। घर वालों को लगा कि 2-3 अटैम्प्ट दे लिए हैं, 2-3 में नहीं कर पाया तो आगे नहीं कर पाएगा।
कुछ एक मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, अगर कहा था कि भाई एनडीए छोड़ दे, एसएससी के फील्ड में आ जा। तो बेसिकली दोस्तों एनडीए छोड़ दिया वहाँ पे, और फिर होती है हमारी एसएससी की जर्नी की शुरुआत। एसएससी की जर्नी की शुरुआत हुई, मेरी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है मथुरा, तो मथुरा में मैंने कोचिंग लगा ली अपनी, ऑफलाइन कोचिंग। मैं डेली कोचिंग करने जाने लगा दोस्तों। उसके बाद अच्छे से कोचिंग करी, बढ़िया तरीके से, कोई गैप नहीं। दोस्तों के साथ भी मस्ती करी, वो टाइम भी जिया जब दोस्तों के साथ मस्ती करी थी, और बाइक पर गेड़ी भी मारी थी, सब कुछ किया था, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ किया था। तो उसके बाद मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया। मैंने 2 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर किया है, ठीक है। और मैंने आईआईटी मेंस भी क्लियर किया है। वो कोई ज़माना हुआ करता था जब मैं इतना पढ़ा लिखा था। तो दोस्तों घर पे पढ़ाई करता था, घर पे एहसास हुआ कि यार यहाँ से पढ़ाई नहीं हो रही है। तो जो मेन मुद्दा है मैं बताने वाला हूँ कि आज ना मुझे अपने घर से निकले हुए पूरी 1 साल हो चुकी है। 23 मार्च 2025 को मैं अपने घर से बाहर निकला था, एक उम्मीद की किरण लेके, एक नई उम्मीद लेके, अपने शरीर में पूरा का पूरा जोश भर के, अपने मम्मी पापा की स्ट्रगल को देखते हुए कि भाई मैं 1 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं 1 साल में कुछ ना कुछ करके रहूँगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय था। और दोस्तों सच बात बताऊँ तो मैंने उस चीज़ के लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा करी है। अगर मैं शुरू से वीडियो वाडियो बनाता नहीं हूँ, ना कभी ब्लॉग शूट करता हूँ, अगर करता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता कि मैंने सच में मेहनत करी थी या नहीं करी थी। तो 1 साल पहले मैं अपने घर से निकला था, और जाते ही मैंने रैंकर्स गुरुकुल कैंपस, जो विक्रमजीत सर के द्वारा चलाया जाता है, उनके कैंपस में एडमिशन लिया। बहुत नाम सुना था उसका, ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं। तो सच बात बताऊँ, वहाँ पढ़ाई का एकदम सबसे अच्छा रूटीन और सबसे अच्छा माहौल देखने को पहली बात तो मुझे वहाँ पर मिला। दूसरे नंबर पे वहाँ की फैकल्टी, वहाँ के मैथ के टीचर, भाई मैं ये कह सकता हूँ कि जो वहाँ मैथ के टीचर थे ना, उनका कोई तोड़ ही नहीं था। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, उनका कोई तोड़ नहीं था। मुझे ऑनलाइन भी आज तक ऐसे टीचर नहीं दिखे। एडवांस हमें पढ़ाते थे भगवती सर, और अर्थमेटिक हमें पढ़ाते थे पुनीत संगवान सर, बहुत ही अच्छे टीचर थे। उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में सुनील जहांगीर सर, बहुत अच्छे टीचर रहे। मतलब हर समय उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता था कि तू कर लेगा इस बारी, चाहे कुछ भी हो जाए, बस विश्वास रख, और जो हम करा रहे हैं वो करता जा, तू कर लेगा इस बारी। कोई बात नहीं भाई, करते रहे। सर की बात भी मानी, सारी चीज़ें करी, कर लिया। सर बहुत अच्छे थे, मोटिवेशन डाउन नहीं होने देते थे कभी भी, हर समय समझाते रहते थे। ऐसा लगता था कि कोई टीचर नहीं समझा रहा, एक बड़ा भाई समझा रहा है, एक बाप की उम्र का इंसान हमें समझा रहा है। तो जो समझा रहा था बहुत ही अच्छा था। रीजनिंग के सर थे मेरे सबसे प्यारे, सबसे मस्त आदमी, सबसे मस्त मौजा आदमी, एकदम बिंदास खुल्लास आदमी, अभिमन्यु सर। रीजनिंग का बेताज बादशाह कहता हूँ मैं उन्हें अपने लिए, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ, अगर आपने उस बंदे से एक बार रीजनिंग पढ़ ली ना भाई, मैं बता रहा हूँ ज़िंदगी में ना तो कभी रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कभी किसी प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई बुक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बस वो जो पढ़ा रहे थे, वो बस वो जो पढ़ाते थे। एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैं अपनी चाय ले लूँ। भाई चाय बना के लाया है मेरा रूममेट, मेरा दोस्त, मेरा भाई। तो सर की बात कर रहे थे, रीजनिंग वाले सर की। सबसे बिंदास आदमी थे भाई, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है, और आज भी मैं उनके टच में बहुत हूँ। तो मैं तो ये कहूँगा भाई, जिस किसी को भी रीजनिंग पढ़ने में कोई भी परेशानी आती है, बिंदास यूट्यूब पर जाओ और सर के बैच को फॉलो करो, ठीक है। यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, रैंकर्स गुरुकुल की फैकल्टी हैं। मैं किसी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं किसी को बढ़ावा नहीं दे रहा, बस जो जेन्युइन चीज़ है, जो तुम्हारे फ़ायदे की चीज़ है, मैं तुम्हें वो चीज़ बता रहा हूँ। तो जय हो। बहुत अच्छे टीचर थे भाई रीजनिंग के। बस इतना कर लेना कि उनकी वीडियोस देख लेना, और जो वो पीडीएफ दें, वो पीडीएफ को
निकलवा के, प्रिंट निकलवा के उनको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर लेना। कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी एक नंबर नहीं कटेगा। मैंने आज तक इतने एग्ज़ाम दे लिए, मेरा रीजनिंग में आज तक एक नंबर नहीं कटा है। मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया, मेरे दिल्ली पुलिस में 25 में से 25 थे। मैंने हेड कांस्टेबल का दिया पूरे में से पूरे, AWTPO का दिया पूरे में से पूरे। और मैंने अब तक SSC के जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने कोई ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं दिए, कुछ ही गिने चुने एग्ज़ाम दिए हैं। मेरे रीजनिंग में कभी नंबर नहीं कटे। मैंने शुरू से ही रीजनिंग अभिमन्यु सर से पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने किसी से नहीं की। और उसके बाद आ जाते हैं GK। तो और भाइयों की तरह मेरी GK भी थोड़ी सी कमज़ोर है, थोड़ी सी क्या, थोड़ी सी ज़्यादा कमज़ोर है। और मैंने GK स्टार्टिंग से ही नवीन भैया से पढ़ी है। मैं कभी उन्हें सर नहीं कहता, क्योंकि उस इंसान को देखते ही ऐसा एहसास होता है कि ये वो इंसान है जो कभी झूठ नहीं बोलेगा। ऐसे होता है ना कि एक बार को भगवान भी झूठ बोल देगा, बट ये जो इंसान है ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो मुझे उनसे, जब से मैं उनसे कनेक्ट हुआ ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, मैं आज तक उनसे कभी नहीं मिला। तो मुझे हमेशा से ही ऐसा लगा कि ये इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो मैंने स्टार्टिंग से उनसे पढ़ना स्टार्ट किया था। और मैंने भी कभी रोज़गार विद अंकित का कोई पेड बैच नहीं लिया, कोई भी पेड बैच नहीं लिया। मैंने स्टार्टिंग से जो पढ़ा था, अगर मैंने कहीं अदर प्लेटफॉर्म से कोई पढ़ाई चालू करी थी तो वो था RWA, रोज़गार विद अंकित। और मैंने मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से GK ही पढ़ी थी, और कुछ नहीं पढ़ा मैंने वहाँ से, बस GK पढ़ी थी। हाँ, और कभी कभार प्रैक्टिस सेट लगा लेता था ऑफलाइन, मतलब जो PDF डालते थे उस पर PDF जाके प्रैक्टिस सेट लगाता था और मॉक वगैरह लगाता था। क्योंकि मॉक के लिए मुझे RWA बहुत अच्छा लगता है, टेक्स्ट बुक से कहीं ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे RWA, क्योंकि वो सटीक और सही तरीके से, सही माध्यम से सवाल पूछता है, और उसकी रणनीति भी उसी तरीके से रहती है जो पेपर में होनी चाहिए, जो पेपर में पूछी जाती है। तो भाई ओवरऑल ये मतलब है मेरे कहने का कि कहीं ना कहीं आपकी सफलता में आपकी किस्मत का बहुत बड़ा योगदान होता है। कभी भी ये सोच के मत चलना कि सिर्फ मेहनत के सहारे कामयाबी निकाल लोगे। किस्मत का जितना बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है भाई, मजाक नहीं कर रहा। यूँ छू के ना कामयाबी के पास जाके भी वापस लौट आओगे। किसकी वजह से? किस्मत की वजह से। तो जितना बड़ा योगदान किस्मत का है, और मान के चलो कि 80% मेहनत है तो 20% तो किस्मत चलेगी साथ में। क्योंकि मैं कई जगह से फाइनल मेरिट आउट हो चुका हूँ भाई, कहीं टाइपिंग में बाहर निकल गया, कहीं फाइनल मेरिट में बाहर निकल गया। तो ये स्थिति रही है, तो किस्मत का बहुत बड़ा योगदान है। बाकी मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने 100% मेहनत कर ली थी और मुझे कामयाबी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं मेहनत में कमी हुई होगी मेरी में। और फिलहाल के टाइम पे मेरी थोड़ी स्थिति ना ख़राब हो रखी है, मेंटली टॉर्चर हो रहा हूँ अपने आप से, क्योंकि चीज़ें संभालने में नहीं आ रही हैं एकदम से। थोड़ा सा पढ़ाई से कनेक्टिविटी ख़त्म हुई है कुछ दिनों के बीच में, जब से मैंने यूट्यूब के बारे में ज़्यादा सोचा, तो थोड़ी सी पढ़ाई मेरी डिस्टर्ब हो चुकी है। और बहुत जल्दी मैं उसको बेहतरीन और एक सही रूटीन पर लेके आऊँगा। और मैं अब एक ऐसे रास्ते पर निकलने जा रहा हूँ, जो भी भाई मेरा साथी बनेगा, जो भी मुझे बेसिक से चालू, मतलब मेरे को फॉलो करना स्टार्ट करेगा ना, जो जो चेंजमेंट मेरे अंदर आएंगे, मैं वादा करता हूँ वो चेंजमेंट 100% मेरे भाई के अंदर आएंगे, मेरी बहन के अंदर आएंगे। जो भी भाई, मेरा बहन, जो भी मुझे फॉलो करेगा, मेरी चीज़ों को डेली रूटीन में करेगा, जो जो मैं करता जाऊँ वो करते जाना, वो सारे चेंजमेंट तुम्हें नज़र आएंगे अपने अंदर। मैं वादा करता हूँ कि मुझे भले 2025 में नौकरी ना मिली हो, बट 2026 के एंड तक मैं कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन करवा के रहूँगा। ये मेरा खुद से वादा है। मैं खाली हाथ आया था अपने घर से, बट खाली हाथ जाऊँगा नहीं यहाँ से, ये मेरा वादा है खुद से। मैं अपने पापा को ज्वाइनिंग लेटर जाके ज़रूर दूँगा, ये मेरे पापा से वादा है। और बहुत कुछ करूँगा। सबसे बड़ी बात है, मेरा एक मेन टारगेट है, मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करना, पैसा इकट्ठा नहीं करना कि ये कर लूँगा वो कर लूँगा। मेरे बहुत छोटे से शौक़ है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे भाइयों से भी सपोर्ट मिले इस चीज़ के लिए। ठीक है, कुछ सपोर्ट नहीं, पैसे का सपोर्ट नहीं मांग रहा, किसी भी चीज़ का सपोर्ट नहीं मांग रहा। बस एक सब्सक्राइब नाम का बटन होता है, उसको दबा दो और अपने भाई को हिम्मत दो थोड़ी सी। ठीक है, तो भाई मेरा ना मेन मोटिव है कि
मैं आने वाले समय में 2026 की जब एंडिंग होगी और नई साल का जो दिन होगा 2027 का, आज से पूरे पूरे करीब करीब अगर मार्च को भी हटा देना तो 9 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। 12 महीने होते हैं, 3 महीने हटा दिए, 9 महीने बचे हुए हैं। ये मेरा वादा है, भले मेरे सब्सक्राइबर यूट्यूब पर कितने भी हों, मेरे फॉलोअर इंस्टाग्राम पे कितने भी हों, मुझे कामयाबी मिले या ना मिले, मेरे घर की स्थिति सुधरे या ना सुधरे, मैं वादा करता हूँ अपने आप से, मेरे उन भाइयों से, सबसे जो मुझे देखेंगे इन फ्यूचर इस वीडियो के थ्रू यूट्यूब पर, 1 जनवरी 2027 को बहुत बड़ा दिन होता है। सबके घर में खुशियाँ आती हैं कि नई साल आई है, नई साल आई है, नई साल आई है, ठीक है। मैं वादा करता हूँ कि 1 जनवरी 2027 में मैं अपनी तरफ से दोस्तों जितना हो सकेगा, जो बच्चे सक्षम नहीं होते पढ़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे, देखो बड़े बड़े की मैं कह नहीं रहा, इतना अभी मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं उतना स्टेबल नहीं हूँ। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल्स में पढ़ने जाते हैं, जिनके पास बैग के लिए पैसे नहीं होते, जिनके पास बुक्स के लिए पैसे नहीं होते, मैं वादा करता हूँ मैं ऐसे अपने गांव में जितने भी सरकारी स्कूल होंगे, जितने भी मध्य वर्गीय परिवार होंगे जो बहुत ही ज़्यादा स्थिति से गुजर रहे होंगे, मैं घर घर जाके उनके लिए एक स्कूल बैग और बुक्स प्रोवाइड करूँगा। जितना मेरे से हो सकेगा, मैं कोई नंबर नहीं रख रहा, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जितनी मेरे अंदर क्षमता होगी उतना मैं करूँगा दोस्तों। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, अभी तक मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही है। आगे की जर्नी में मेरे साथ जुड़ जाइए, हो सकेगा परमात्मा ने चाहा तो हम और आप दोनों एक साथ कामयाब होंगे, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे विदा लेता हूँ। ये थी मेरी अब तक की जर्नी। ज़्यादा बड़ी अगर सुनाने बैठूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा सेंटी हो जाता हूँ, और जब इंसान सेंटी हो जाता है तो काफ़ी बातें निकल के आ जाती है। तो अब तक की ये जर्नी रही है, और धन्यवाद दोस्तों।